हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर अब। e to the power 3x कुछ और y इक्वल टू साइन 3x, y इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, अब चेन रूल्स को थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो dy बाई dx, पहले कौन है साइन, साइन का क्या होता है कॉस, साइन है, साइन का क्या होगा कॉस, अंदर में कितना है 3x, तो साइन का हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3x का, तो 3x क्या होगा 3 इंटू, आंसर कितना हो जाएगा 3 cos 3x। ये आपका डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है ये डायरेक्ट मेथड। जैसे आप y इक्वल टू साइन 3x, पहले कौन आ रहा है साइन, हमने साइन क्या किया तो cos, अंदर में क्या है उसे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो cos 3x, और फिर से कितना होगा 3 इंटू 1। जैसे क्वेश्चन दे यहाँ पे tan x स्क्वायर, तो dy बाई dx, tan का क्या होगा sec स्क्वायर, अंदर में क्या है x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर। y इक्वल 3x प्लस 4 का पावर 4, 3x प्लस 4 का पावर, तो dy बाई dx, पहले किसका डिफरेंशिएट हो पावर का, क्या होगा 4 इंटू 3x प्लस 4 का पावर 4 माइनस 1 होगा बाबू, x का पावर 4 समझिए, इसको इस पूरा को x समझिए, x का पावर 4 क्या होगा 4x, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 3x का 1 और 4 का 0, क्या हो जाएगा 12, 3x प्लस 4 का पावर क्यूब। और देखते हैं हम लोग, cos स्क्वायर रूट एक्स, cos स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग cos रूट एक्स का स्क्वायर, cos रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से। इसमें कितने फंक्शन हैं काउंटिंग करें तो एक्स स्क्वायर का है, cos है, रूट है, तो पहले किसका होगा स्क्वायर का, इस पूरा को हम x समझते हैं, x का पावर n क्या होता है 2 इंटू cos रूट x का पावर 2 माइनस, इसका हो गया स्क्वायर। अब कौन आया cos, तो cos का कितना होता है माइनस साइन, cos का कितना होता है माइनस साइन। रूट x आया, रूट x का क्या होता है 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 रूट x, रूट x का, रूट x के बाद कौन आया x, x का कितना होता है 1, कटेगा। ठीक है, इसको पहले एक बार समझ लीजिए, cos स्क्वायर रूट x, cos स्क्वायर रूट x लिख सकते हैं cos रूट x का स्क्वायर, cos रूट x का स्क्वायर, पहले कौन आया स्क्वायर, फिर कौन आया cos, फिर कौन आया रूट, तो पहले किसका करेंगे स्क्वायर का, इस सबको अगर पूरा को x माने, एज एक्स स्क्वायर काम करेगा ये एज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, 2, ठीक है, फिर कौन आया cos, इसको पूरा x की तरफ समझे हम लोग, तो cos का क्या होता है माइनस साइन रूट x, रूट से कितना होता है 1 बाई 2 रूट x, x का कितना होता है कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आएगा ये cos रूट x माइनस इंटू, और ये साइन, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया आपको साइन
प्लस 3, साइन रूट 2x प्लस 3, तो dy बाई dx निकालना मुझे, ठीक है बाबू, dy बाई dx निकालना। तो देखिएगा सबसे पहले कौन है रूट, फिर कौन है साइन, उसके बाद कौन है 2x प्लस 3, ये आएगा फर्स्ट में, ये आएगा आपका सेकंड में, ये पूरा आएगा थर्ड में, पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है थर्ड। प्रॉब्लम तो फर्स्ट में कौन है रूट, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, रूट का होता है ना, रूट का 1/2 रूट, और जो अंदर उसको लिख देंगे तो साइन 2x प्लस 3, ठीक है। अब सेकेंड नंबर कौन है साइन, साइन का क्या होता है कॉस, जो अंदर नहीं लिख देंगे उसके अंदर। थर्ड, थर्ड में कौन है 2x प्लस 3, तो 2 into 1 प्लस 0, ठीक है। इस 2 से ये 2 कटेगा, आंसर कितना आएगा आपका cos 2x प्लस 3 बाई रूट साइन 2x प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा dy बाई। e to the power 2x dy by dx, पहले कौन आ रहा है, ये आपका फर्स्ट नंबर में होगा और ये आपका सेकंड नंबर में होगा एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल क्या क्या होता है एक्सपोनेंशियल, और 2x का क्या होगा 2 into 1, आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 e to the power, ठीक है। क्वेश्चन दे आपको y equal to e to the power 3x plus 4, तो dy by dx, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, तो 3x plus 4 पहला, 3x plus 4 का 3 into 1 plus 0, कितना होगा 3 into e to the power 3x plus, अब कंबाइंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका e to the power x 2x cos 2x, ठीक है। अब देखिए एक फंक्शन आपका ये है, एक फंक्शन आपका ये है, इसके अंदर भी चेन रूल है, इसके अंदर भी चेन रूल है, इसके अंदर भी चेन रूल है। इसको अगर बनाए तो बहुत डिफिकल्ट होगा, इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो dy by dx फॉर्मूला क्या कहता है u को रखिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस v को रखिए और u को डिफरेंशिएट कीजिए, v को रखिए u को डिफरेंशिएट कीजिए। अभी डायरेक्ट मेथड बताए हैं, पहले किसका होगा cos का, तो cos का क्या होगा साइन, कोई दिक्कत नहीं। फिर किसका होगा 2x का, तो 2 into प्लस cos 2x, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है एक्सपोनेंशियल, 2x का क्या होगा 2 into dy बाई, कुछ कॉमन होगा देखे तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, आंसर क्या हो जाएगा cos 2x माइनस, y equal to sin log sin x, sin log sin x। अब यहाँ कितने फंक्शन हैं
फंक्शन की बात करें तो फंक्शन एक है। फंक्शन कितने हैं? एक है, लेकिन वो तीन फॉर्म में है। पहला फॉर्म है ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो ये चौथा है। वैसे फॉर्म में लिया जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका? साइन। तो साइन का क्या होता है? अंदर में क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। साइन का हो गया कितना? कॉस, ये पूरा जैसा तैसा। अब किसका होगा? लॉग का। तो लॉग का क्या होता है? 1/x। एक्स का काम कौन कर रहा है? साइन एक्स, ठीक है। अब कौन आया? साइन। तो साइन का क्या होगा? कॉस एक्स। अब कौन आया? एक्स। ये हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका? कॉस लॉग साइन एक्स इंटू एक्स। e to the power log x, e to the power log x, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है। अब सब मिक्स क्वेश्चन आपका हो रहा है। यहाँ से मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हर तरह का किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट है और उसके साथ ये क्या है? डिवीजन है। ये प्रोडक्ट है पूरा और ये डिवीजन है। तो पहले हम इसको कर लेंगे, इसको पूरा यू मान लेंगे, इसको, ठीक है। तो dy बाई dx क्या कहता है? v को रखिए तो v को रख लिए, किसको डिफरेंशिएट कीजिए? e टू द पावर x log x को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। माइनस v को u को रखिए और किसको डिफरेंशिएट कीजिए? v को, x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये पहला आपका u बाई v का फॉर्म हो गया। अब u बाई v का फॉर्म जब हो गया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ फिर से प्रोडक्ट आ गया। यहाँ क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। तो फिर से प्रोडक्ट टूटेगा ना, तो फिर से हम लोग तोड़ेंगे dy बाई dx एक्स स्क्वायर। u इंटू v क्या कहता है? ये पूरा क्या है? अब u है और ये क्या है? v है। क्या कहता है? u को रखिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, v को रखिए और u को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। माइनस e टू द पावर x log x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स का पावर 4। dy बाई dx एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर एक्स डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, log x का क्या होता है? 1/x। log x डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर x log x, ऐसा कितना होगा? 2x बाई x का पावर। आपको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कीजिए, इसको मैं छोड़ना, ऐसे ही छोड़िए, आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ सिंप्लीफाई क्या होगा? e टू द पावर x कॉमन होगा सब जगह से, x भी कॉमन होगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन होगा, ठीक है। वो एडजस्ट हो जाएगा, सब कट कुट के आंसर आएगा। इस तरह क्वेश्चन बनेगा। y log tan इनवर्स x,
y log tan इनवर्स x। ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड, और ये कहाँ है? थर्ड में। x जो है किसमें है? थर्ड में। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले कौन होगा? लॉग होगा। तो लॉग का क्या होता है? 1/x। x का काम कौन कर रहा है? 1/tan इनवर्स x। 1/tan इनवर्स tan इनवर्स x का क्या होगा? 1 + x²। x का कितना होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस tan इनवर्स x को ऊपर ले जाकर tan x नहीं कर सकते हैं। ठीक है, e to the power tan इनवर्स x। ये क्वेश्चन है, e to the power tan इनवर्स x। इसको पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये क्वेश्चन को तोड़िए स्टेप बाय स्टेप, तभी बनेगा ये dy/dx एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल tan इनवर्स x। tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 + x²। x का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे √x कर रहा है। 1/√x इंटू, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई कर लीजिए। e to the power tan इनवर्स √x 2√x इंटू 1 + x, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीकेट फंक्शन। इम्प्लीकेट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें हम x और y को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, x और y को अलग नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेट फंक्शन। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया है if x² + 2xy + y³ = 42, find dy/x। if x² + 2xy + y³ = 42, find dy/dx। क्या यहाँ आप x को अलग कर सकते हैं? पॉसिबल है। या y को अलग कर सकते हैं? पॉसिबल है नहीं है। तो वैसा फंक्शन जहाँ x और y अलग ना हो सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्लीकेट फंक्शन। इसमें क्वेश्चन क्या करता है? अलग करने वाला भी देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बेसिक देखा जाए इम्प्लीकेट फंक्शन का मतलब होता है कि वैसा फंक्शन जिसको हम लोग x और y सेपरेट ना कर सकें। ठीक है, x और y सेपरेट ना कर सके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्लीकेट फंक्शन। तो बनेगा कैसे? तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा? d/dx of x², d/dx of 2xy, d/dx of y³, d/dx of 42। ठीक है, देखिए x के रिस्पेक्ट में आसानी से हो जाएगा। ये x है लेकिन यहाँ y है, यहाँ x है लेकिन यहाँ y
आप देख रहे होंगे कि ये y अगर यहाँ पे x होता था, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या बन जाता था, dy बाई dx बन जाता था, और x क्या बन जाता था, 1 बनता था ना पीछे। तो देखिए यहाँ पे अभी इसको सजाएंगे, एक्स स्क्वायर 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। 2 बाहर निकल तो क्या होगा, x को रखेंगे, फिर से प्रोडक्ट फॉर्म y का करेंगे, y को रखेंगे, x का करेंगे, ठीक है बाबू। और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ, जहां प्रोडक्ट जहां डिवीजन पर इसको तोड़ लेंगे तब जाके हम लोग फाइनल डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर था, यहाँ प्रोडक्ट था, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकलता है, प्रोडक्ट था, एक्स को रखे वाई का किया, वाई को रखा एक्स का किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2x। वाई का क्या होता है dy बाई dx, y नहीं हो रहा, x का कितना होता है 1, रिस्पेक्ट x के है, लेकिन यहाँ पे y क्यू है, तो सबसे पहले कौन होगा, y क्यू होगा, y को कितना होगा 3y स्क्वायर, और y भी तो होगा, जैसे डायरेक्ट मेथड में बताएं, तो y कितना निकलेगा dy बाई dx, कांस्टेंट कितना होगा, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर था, जैसा फंक्शन वैसा ही डिफरेंशिएट, तो एक आसानी से हो जाएगा। x y क्या बनता है, यहाँ देखिए y क्या बन गया dy बाई dx बनेगा, y क्या बनेगा dy बाई dx। उसी तरह अगर यहाँ पे dy बाई dx ऑफ y स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2y इंटू dy बाई dx। अगर y क्यूब करेंगे क्या बनेगा, ये 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया 3y स्क्वायर dy बाई dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए तो 2x ये क्या बनेगा 2x dy बाई dx, ये क्या बनेगा 2y, और ये बनेगा 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। मुझे निकालना किसको है, dy बाई dx को निकालना है, तो dy बाई dx को अपने पास रख लेंगे, 3y dy बाई dx। उधर जाके क्या बनेगा, ये माइनस 2x प्लस 2y बनेगा, माइनस 2x माइनस 2y, दोनों का माइनस कॉमन लिया, यहां से कॉमन लीजिए, dy बाई dx क्या होगा 2x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, यहां से माइनस 2x प्लस 2y, 2x प्लस 3y, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें। साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, फाइंड dy बाई x, ठीक है। इसको आप निकालना है, क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो dy बाई dx
साइन एक्स वाई। ठीक है बाबू, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ कितना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ। देखिए साइन का क्या होता है कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स वाई। अब एक्स वाई डिफरेंशिएट होगा ना, एक्स वाई फिर से डिफरेंशिएट होगा, इसका कितना होगा कॉस का माइनस साइन, और एक्स प्लस वाई डिफरेंशिएट होगा ना फिर से, क्योंकि रूल ही कहता है ये हो जाएगा जीरो। साइन का कॉस हो गया कॉस एक्स वाई, कॉस का माइनस साइन हो गया। ठीक है, कॉस एक्स वाई, एक्स को रखेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को रखेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, रूल ही कहता है प्रोडक्ट का माइनस साइन एक्स प्लस, यहां कितना होगा x का 1 होगा और y का कितना होगा dy बाई dx इक्वल टू 0। cos एक्स वाई इंटू क्या बनेगा x dy बाई dx प्लस y माइनस साइन x प्लस वाई 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। अब इसमें से मुझे छांटना किसको है dy बाई dx को छांट कर निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे। देखिए ये क्या बन जाएगा x cos y cos x y dy बाई dx मल्टीप्लाई होकर बनेगा, और ये क्या बनेगा y इंटू cos x y। ठीक है, माइनस साइन x प्लस वाई होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर, माइनस साइन x प्लस वाई किसके साथ होगा dy बाई dx इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे dy बाई dx के साथ जो है ना उसको अलग कर लेंगे, dy बाई dx क्या है x cos x y और माइनस साइन x प्लस वाई, है ना, और ये उधर जाएगा क्या बनेगा ये cos x प्लस वाई और माइनस y इंटू cos x y। यहां से क्या निकल जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू cos x प्लस वाई y cos x y डिवाइड बाई x cos x y माइनस साइन x प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर।
है, ये आपका क्वेश्चन है। तो साइन वाई एक्स साइन ए प्लस वाई, साइन वाई एक्स प्लस साइन ए प्लस। देखिए तो यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं बाहर, क्या हो गई साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई होगा। देखो तो यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लाना मुझे dy बाई डी एक्स, उसके लिए y आना चाहिए था। हम यहाँ क्या करते हैं dx बाई dy लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या बनेगा ये dx बाई dy बनेगा। रिस्पेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसा दिखेगा उस रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा ये v को रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाई साइन ए प्लस वाई का, ठीक है, dy बाई डी एक्स साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, माइनस साइन वाई, इसका कितना होगा कॉस ए प्लस वाई इंटू ए का 0 और y का 1। क्यों y का 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से आप dx बाई dy, तो dx बाई dy क्या बनेगा आपका साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। यहां देखिएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, फॉर्मूला सेट हो रहा है। तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई से वाई कटेगा यहाँ पे, तो dx बाई dy कितना हो जाएगा ये साइन ए इंटू साइन स्क्वायर, इसको पलट दीजिए तो dy dx कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन, ठीक है, ये हो जाएगा।